हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में जो है हम देखने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले आपके क्लास 12th हिंदी की सीरीज में पत्रकारिता को जो है डिस्कस करने वाले, पत्रकारिता को कंप्लीट डिटेल जो है देखने वाला, ताकि अगर एग्जाम में पूछे गए ना भाई तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पत्रकारिता क्या है, इसी को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में भाई ये पत्रकारिता बोलते किसको है ना। तो देखो बहुत आसान परिभाषा है इसकी, हमारे आसपास तथा देश विदेश में होने वाली घटनाओं को, ठीक है, हमारे आसपास में हो चाहे देश विदेश में जो कुछ भी हो रहा है, तो होने वाली जो भी घटना होती है उसको समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की जो कला होती है या लोगों तक पहुंचाने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। एक बार और बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि हमारे आसपास में या देश विदेश में होने वाली अलग अलग घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो कला होती है या क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पत्रकारिता कहते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते पत्रकारिता के प्रकार जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी जो है ये पत्रकारिता 2000 कब भाई मैं आपको बता दूं, ये 2020 में तीनों सेट में पूछा गया है। ठीक है, क्या पत्रकारिता से आप क्या समझ सकते, इसी तरीके से आपके सीजी बोर्ड वाले बच्चे हो तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या अदर बोर्ड के वाले हो तो इसी तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखो पत्रकारिता का प्रमुख प्रकार बताना है तो हम लोग सबसे पहले वन बाय वन देखते, खोज परक पत्रकारिता। तो भाई इसका तो नाम से स्पष्ट है ना, खोज परक मतलब ऐसी खबर जिसको हम लोग छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश करते, मतलब खोज परक पत्रकारिता में क्या करते हैं, गहराई से छानबीन करते हैं और उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं कि सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक वाला ज़्यादा काम रहता है, जैसे कि भ्रष्टाचार, अनियमितता, उजागर इत्यादि इसमें शामिल रहता है। मतलब किसी चीज़ को एकदम डीप नॉलेज लेते हैं, क्या हुआ इसमें भ्रष्टाचार वगैरह हो रहता है उसको, या कुछ अलग चीज़ हो जाती है ना, असामाजिक चीज़ें हो जाती है, ऐसी चीज़ों को क्या जब हम खोज परख करके लोगों तक सूचनाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं उसे खोज परख पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, अब आती है अगला कौन सा भाई, अगला है आपका विशेषीकृत। विशेषीकृत किसको बोलेंगे, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए 2020 में ही फिर से, किसी विशेष क्षेत्र, ठीक है, विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज की, कोई से भी एक क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र की विशेष जानकारी लेते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, विशेषीकृत पत्रकारिता। इसके अंतर्गत क्या आती है, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता। जैसे संसदीय वो सिर्फ और सिर्फ उस पत्रकारिता में संसद के बारे में ही बताया जाएगा, न्यायालय पत्रकारिता हो गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के बारे में बताया जाएगा, आर्थिक पत्रकारिता में तो इसमें पूरा का पूरा आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा, है ना। खेल पत्रकारिता मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें खेल को ही शामिल किया जाएगा। क्लियर है। फिर विज्ञान और विकास पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ, इस तरीके से इसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। फिल्म पत्रकारिता में फिल्म, तो इसको आप लोगों को चीज़ों को समझना होगा। फिर अगला पत्रकारिता का प्रकार है कौन सा भाई, आपकी स्क्रीन पर है वॉच डॉग पत्रकारिता। तो नाम से स्पष्ट है भाई, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है, वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको सुन के ही याद रखना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है ना, उसकी गड़बड़ियों का क्या करना है, पर्दाफाश करना है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। क्लियर है। फिर तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो एडवोकेसी पत्रकारिता की बात करें तो किसी खास विचारधारा, किसी खास विचारधारा की बात कर, देखो हाँ ठीक, किसी खास विचारधारा या पक्ष या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने, मतलब किसी एक विशेष पक्ष की जो पत्रकारिता होती है उसे क्या कहा जाता है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। ये हम लोग कह सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर अब अपना वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है, प्रायः सभी पत्र तथा पत्रकारिता स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। ठीक है, मतलब
जब ऐसी पत्रकारिता जो पूरी कंपनी के द्वारा जैसी उनकी नियम है, कानून है, उसके हिसाब से चलती है, तो उसे या बस उसके छोड़ करके जब कोई अलग से पत्रकारिता करते हैं, मीडिया स्थापित करते हैं और स्थापित व्यवस्था के अनुकूल मतलब नियमों का पालन करते हुए अपनी हिसाब से पत्रकारिता करते हैं, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता के श्रेणी में रखा जाता है। फिर अगला आती है कौन सा भाई, पित पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता। ये आया है कब, 2022 में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा गया था कि पेज थ्री पत्रकारिता से आप क्या समझते हो? तो सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को ध्यान देंगे। सनसनी, चकाचौंध और ग्लैमर पहचाने वाली पत्रकारिता को पेज थ्री पत्रकारिता कहते हैं या पीत पत्रकारिता कहते हैं, जैसे भारत का ब्लिट्स अखबार इत्यादि। ठीक है, आयाम पूछा जाता है कि पत्रकारिता के आयाम कौन कौन से है। तो पत्रकारिता के आयाम हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन से पत्रकारिता के आयाम हैं। संपादकीय, संपादकीय देखो यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय देता है, इसे संपादकीय कहते हैं। तो पहला कौन सा भाई आयाम लिखे बोलेंगे तो संपादकीय लिखेंगे। फोटो पत्रकारिता उसी तरीक़ा से कौन हो जाएगा, कार्टून कोना और रेखांकन या कार्टोग्राफ। ये चार प्रकार के क्या है आपके पत्रकारिता के आयाम है। ठीक है, तो फोटो पत्रकारिता को देख लेते। एक तस्वीर बिना कुछ बोले बहुत कुछ बयां कर देती है, उतना हम लिख कर नहीं कर सकते। फोटो का असर सीधा सीधा आप व्यापक के होता है, इसलिए फोटो टेक्नोलॉजी को पत्रकारिता में अहम रोल होता है। ठीक है, कार्टून को ना, कार्टून से क्या किया जाता है, बहुत चीज़ों को हम समझा सकते हैं पाठक को आसानी से। इस तरीके से रेखांकन किसी भी चीज़ को कोई ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, है ना, कोई आलेख के द्वारा दर्शाते हैं, है ना, या कोई भी अलग से पैराग्राफ वगैरह बोल सकते हैं। आंकड़ों को ऐसा ग्राफ में अलग अलग ग्राफ में दर्शाते हैं, गिर रही है तापमान, गिर रहा है तापमान, बढ़ रहा है, या ऐसा हम लोग उसको इसके थ्रू दर्शाते हैं। तो इस तरीके को रेखांकन या कार्टोग्राफ कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ उसके क्या है, आयाम है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको रखना और इतनी चीज़ें आपको करना है। और भाई अगर आपने हमारे चैनल एकलव्य आर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 12th की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप लोगों को कराया जाएगा। और बात है प्रीवियस 2 वीडियो जो है डल गई है, ऑलरेडी सभी चीज़ का हम डालने की पूरी प्लानिंग है। 1 बाय 1 डालते रहे, अपने दोस्तों के डालते रहेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तभी हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।